हेलो बच्चों, क्लास 12 के हम लेक्चर नंबर 19 जिसमें हम लोग जल द्वारा होने वाले परागण, वाटर के द्वारा होने वाले पॉलिनेटेड, अर्थात पौधों में जो जल के द्वारा जो परागण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोफिली है क्या और हाइड्रोफिली की विशेषता क्या होती है इसकी फ्लावर में, और इसके परागकण कैसा होते हैं, इसका स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होते हैं इसका, और इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत लोग खुद के सपनों के पीछे इतना मेहनत करो कि तुझे पाने के लिए लोगों का क्या बन जाए? सपना बन जाए। तुझे पाने के लिए लोगों का एक सपना बन जाए। तो खुद के सपनों के पीछे इतना ज्यादा मेहनत करो कि लोगों की पाना तुझको पाने के लिए लोगों का एक सपना बन जाए। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए। मालूम जल परागण है क्या? तो जल परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। मालूम ज्यादा कुछ नहीं है, जल के द्वारा जो पौधों में, प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया, सिरेप्टोफिलम और जोस्टेरा। इसमें कुछ हम लॉजिक भी बताएंगे याद करने का, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो भाव लोग जल के द्वारा, वाटर के द्वारा होने वाले पौधों में पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, सिरेप्टोफिलम और जोस्टेरा है। आगे की ओर चलते हैं कि जल परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं कैरेक्टर पाई जाती है। पहला विशेषता क्या है कि पुष्प क्या होते हैं भाव लोग? आकार में इसमें क्या होती है? जिस फ्लावर में या पौधों में जल के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो उसमें जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर का आकार कैसा होता है? स्मॉल होते हैं। स्मॉल के साथ साथ ये कलरलेस भी होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस के साथ साथ ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस के साथ साथ नेक्टरलेस होते हैं। माने सेम टू जो हम पिछला लेक्चर में पढ़े थे 18 वाला में, लेक्चर नंबर 18 में एनीमोफिली वायु द्वारा। जो नहीं देखे वो जाके देख ले, ताकि आपको वहां से ऑब्जेक्टिव का पूछ दे तो वहां से छूटे नहीं। तो आप भी 10-12 मिनट की वीडियो है, उस वीडियो को जाके देख लीजिए भाव लोग। देखिए पुष्प क्या होते हैं? आकार में छोटे, रंगहीन एंड गंधहीन एवं मकरंदहीन। भाव लोग ऐसे पुष्प साइज में स्मॉल, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस होती है। ये सेम के सेम फोटोकॉपी मिल रहा है किसका मिल रहा है ये सेम टू भाव लोग हवा के द्वारा होने वाले परागण एनीमोफिली में। अब आगे समझते हैं परागकण है क्या? परागकण इसमें होते क्या? तो परागकण इसमें हल्के के साथ साथ मोमीय परत होते हैं। मिस्कल्स कहने का मतलब क्या कि पुष्प आकार में छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं। स्मॉल, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस, माने छोटा के साथ साथ सभी लेस। आगे चलते हैं कि भाव लोग परागकण पॉलन ग्रेन हल्के होते हैं, हल्के के साथ साथ मोमी परत युक्त होते हैं। आगे की ओर इसमें जो स्टिग्मा था सेम के सेम मिल रहा। ये जो हम एनीमोफिली में पढ़े तो वही सेम के सेम, केवल जड़ से चेंज है, वो हम बता रहे हैं। जैसे उसमें परागकण हल्के था, छोटा था, लेकिन इसमें मोमी परत युक्त नहीं होता। सर आप आप लोग सोचते होंगे भाव लोग कि मोमी परत क्या होता है सर, ये हम बताएंगे आप लोग को अभी तुरंत। देखो आगे स्टाइल क्या होती है इसका? स्टाइल इसका लंबी होती है और वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, स्टिक होती है, तथा इसमें भी एवं मोमी परत युक्त होते हैं। सर मोमी परत युक्त होता है क्या? मोमी परत कहने का मतलब क्या? वर्तिकाग्र या परागकण, ये दोनों को एक पानी से बचाव के लिए, जल से बचाव के लिए, जल को एंट्री करने से, देखो हम लोग सोचते नहीं बाबू कि सर जब परागकण टूट के गिरेगा जल में तो जल से तो सड़ जाना चाहिए, तो जल से सड़ेगा नहीं, उस पे एक परत होता है, उस परत के नाम है मोमी परत। ये मोमी परत उस जल को एंट्री अंदर नहीं करने देता, बॉडी के अंदर
नहीं करने देता। तो जो जल होता है वो जल को बाउलो पानी के अंदर एंट्री नहीं करने देता है। कौन सा परत? तो मोमी परत। चाहे वर्तिकाग्र हो, चाहे मोमी परत, चाहे परागकण हो, ये किसी में भी जिसमें जल परागन होगा उसमें मोमी परत लगा हुआ रहेगा। मोमी परत ओनली फॉर जल से बचाने का काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मोमी परत युक्त होता क्या है? एक ऐसा परत होता है जो जल से क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। आगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। कितने बाबू? 2। तो हाइड्रोफिली के 2 प्रकार होती है, एक होता है ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा का होता है हाइपो हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। देखते बाबू लोग एकदम कॉन्सेप्ट से याद करेंगे। कहेंगे ईपी, कुछ पी बाबू, ईपी, ईपी माने ऊपरे से पी। गर्मी के दिन आ गया या गर्मी के दिन में कहते ईपी माने ई वाली पी, तब क्या? ईपी, ईपी माने ऊपरे से पी। तो बताओ, जब जल की सतह की ऊपरी होगा तो उसे ईपी हाइड्रोफिल कहते हैं। हाइपो, जब जल के अंदर जाएंगे तो हप जाएंगे। हप जाएंगे माने ज्यादा सांस की दर हमारे क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा, उसे कहते हैं हपना। तो बताओ, जल की सतह के अंदर जाएंगे तो हपने लगेंगे, उसे कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। जब जल की सतह के जल को ऊपर से पिएंगे तो ईपी हाइड्रोफिली। मतलब जब जल की सतह पर होंगे तो उसे ईपी हाइड्रोफिली, और जब जल की सतह के अंदर होंगे तो उसे कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। देखते हैं, ईपी माने ऊपर से पी और माने होता है हाइपो माने अंदर। जब अंदर गए तो जल के अंदर जाएंगे तो एकदम ठीक से क्या हपना अनिवार्य है, माने सांस की दर तेजी बढ़ जाए, हपने लगते हैं ना। तो बाबू, जब जल की सतह के अंदर होंगे तो हाइपो कहलाएगा, और जब जल की सतह के ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा? ईपी। तो देखते हैं सर, ईपी हाइड्रोफिली होती क्या? तो जब जलीय पौधों में पुष्पे, फ्लावर जल की सतह पर, अभी हम बताएं कि जब जल की सतह पर होगा तो बहुत परागित होगा। माने कहने का मतलब क्या? जब जलीय पौधा, जल में पाए जाने वाले पौधे यदि जल की सतह पर क्या होते हैं? परागित होते हैं। परागित माने पॉलिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलिनेटेड होते हैं। तो वह लोग उससे क्या कहते हैं? ईपी हाइड्रोफिल कहते हैं। जब जलीय पौधों में फ्लावर जल की सतह पर परागित होते हैं, जल है और जल को पहला सतह पर होता है परागित, पॉलिनेटेड, तो वह लोग उसे क्या कहते हैं? ईपी हाइड्रोफिल। इसका एग्जांपल क्या है? देखो, हमें यहाँ पे 4 एग्जांपल बताए थे, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, सिराप्टोफिलम और जोस्टेरा। तो वो लोग इसमें से जो 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आता है, हाइड्रिला वेलिस्नेरिया। बाकी ये दोनों एग्जांपल है जो नहीं पूछता। तो वो लोग ईपी हाइड्रोफिली में एग्जांपल क्या है? हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। ये 4 एग्जांपल लिखा है, ये 2 को यहाँ पे लिख देना ईपी वाला में। माने जल की सतह पर जो पॉलिनेटेड होता है, माने परागन होता है, वो कौन कौन सा पौधों में होता है? तो हाइड्रिला में और वेलिस्नेरिया में। जब जलीय पौधों में पुष्प जल की सतह पर परागित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। आगे हाइपो हाइड्रोफिली। तो हाइपो वाला में क्या होता है कि जब जलीय पौधों में पुष्प जल की सतह के अंदर परागित होता है। हम बताएं कि जब जल की सतह के ऊपर परागित होगा तो ईपी कहलाएगा, और जब जल की सतह के अंदर होगा तो हाइपो कहलाएगा। एग्जाम्पल में सिराप्टोफिलम एंड जोस्टेरा। एग्जाम्पल याद करने का तरीका क्या होती है? सर, जब हप जाएंगे, हपेंगे माने तेरा जोश, जब जोश रहेगा तो हपने लगता है। जब आदमी का जोश चढ़ता तब भी हपने लगता है। तो वो लोग क्या कि तेरा जोश तेरा है, तो जोश तेरा को क्या बोलेंगे? उल्टा करके बोलेंगे तेरा जोश। और क्या? सिराप्टोफिलम। अब आगे नोट पॉइंट जो लिखा है, ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, जलकुंभी, हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जिसे बंगाल का आतंकवाद कहा जाता है या आतंक कहा जाता है, ये और मुकुदनी और कमल, ये आपको जल में देखने को मिलेगा। माने पानी, देखो यहाँ पे समझना, ये पानी है और इसके ऊपर कमल के पौधे हैं। ये क्या? कमल के पौधे। अब बताओ कि जब वो लोग पानी है और पानी में ऊपर जल की आदि कमल के पौधे, तो बताओ पानी अब पहुंच पाएगा? पानी तो नहीं पहुंच पाएगा। और जब पानी नहीं पहुंच पाएगा तो पानी के द्वारा पॉलिनेटेड हो पाएगा? कभी नहीं। तो जब भी जाएगा तो इस पर बाहरी से कोई चीज जाएगा, कीट जाएगा या हवा जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो बाबू लोग, जल में है पौधा, जलकुंभी भी जल में पाया जाता, मुकुदानी भी पाया जाता,
कमल भी पाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ बताएं कि ये जल है, जल के ऊपर पौधा, तो बताओ जल की सतह पर नहीं है पौधा फूल, देखो जल की सतह पर है, सरफेस पर है, तब इपीहाइड्रोफिली। जब जल के अंदर है तो हाइपोहाइड्रोफिली। यदि जल है और जल के एकदम ऊपर है, माने ऐसे है कि इसके जो तना है ये बहुत जल में तो है इसका जल, लेकिन ये जो है ये फूल बहुत जल से बहुत दूर है, माने थोड़ा लंबा है। तो बोलो जल जब पहुंचे ना पाएगा तो जल द्वारा तो पॉलिनेटेड नहीं होगा, तो आधा लेकिन यही सोच के मार देता है। अच्छा माइंड ज्यादा ब्रेन पर दिमाग नहीं देगा, क्या ना देगा ब्रेन पर दिमाग कहां ना देगा जो सोचेगा। देखो पहले देखा अरे कमाल कहेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाइड्रोफिलिक किस्म होता है या जल द्वारा परागण किस्म होता है, तो वो लोग दे रहा है कमल, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया और बी और सी दोनों, तो कहेगा अरे कमल, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया यह सभी चल रहेगा मानो, तो वो कहेगा निम्नलिखित में से जल परागण किस में नहीं होता, कमल, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया सभी। तो देखिएगा अरे कमल है तो कमल जल में होता, तो मार देगा फटाक सो कि जल वाला में होता है, माने कमल में जल के द्वारा परागण होता है। तो कॉन्सेप्ट लगाना ये जल में होगा, जलकुंभी, मुकुदानी, नोट पॉइंट इसलिए तो लिखे बाबू, ये क्वेश्चन आती है। जलकुंभी, मुकुदानी, कमल के पौधा जो होते हैं बाबू वो जल में होते हैं, लेकिन जल वहां पे पहुंच नहीं पाता, और जब जल नहीं पहुंच पाएगा तो जल द्वारा परागण नहीं होगा, अर्थात इसमें कीट या हवा के द्वारा परागण होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा क्या, देख लेते हैं जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं, जब वाटर के द्वारा पौधों में होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जांपल हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, सिराटोफिलम, जोस्टेरा। जल परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला देखते हैं क्या कि फ्लावर आकार में कैसा होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए और नेक्टरलेस। नेक्टरलेस उसमें खाने वाले पदार्थ नहीं पाए जाने चाहिए, कोई उसमें गंध भी नहीं होना चाहिए स्पेशल, और ना ही उसका मेन कलर होना चाहिए, और होना चाहिए कैसा, छोटा होना चाहिए। कि जल को आकर्षित करने के लिए कुछ पहनावा या उतना रंग बिरंगी होना जरूरी नहीं। परागकण हल्के होना चाहिए, लेकिन पानी से बचाव के लिए मोमी परत युक्त होना चाहिए। वर्तिका स्टाइल लंबी तथा वर्तिकाग्र चिपचिपा के साथ साथ बावलोग मोमी परत, मानी चिपचिपा भी होनी चाहिए और उस पर एक परत होना चाहिए जो जल से बचा सके उसको। आगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, पहला इपीहाइड्रोफिली और दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली। जब जलीय पौधे में फ्लावर जल की सतह पर परागित होते हैं, जब जल की सतह पर होगा तो इपीहाइड्रोफिली कहलाएगा, और जब जल के अंदर होगा तो हाइपोहाइड्रोफिली। इपीहाइड्रोफिली एग्जांपल में हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया के अंतर्गत आएगा, और हाइपो के अंतर्गत क्या आएगा, सिराप्टोफिलम और जोस्टेरा आएगा। माने जल की सतह पर होगा तो ईपी, जब जल की सतह के अंदर तो हाइपो। अब देखो नोट पॉइंट लिखा है क्या कि जलकुंभी, मुकुदानी और कमल के पौधे जल में रहते हैं, लेकिन इसमें कीट परागण होता है या वायु परागण होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा बाबू लोग हम कहना क्या चाह रहे थे। शुरुआती में हम बोले थे क्या कि खुद के सपनों के पीछे, खुद के सपनों के पीछे तुम इतना मेहनत करो बाबू लोग, खुद के सपनों के पीछे तुम इतना मेहनत करो कि तुम्हारे पाने के लिए, तुम्हारे पाने के लिए, या तुझे देखने के लिए, या तुझसे मिलने के लिए एक सपना बन जाए। एक क्या बन जाए, सपना बन जाए। तो बाबू लोग खुद के सपनों के पीछे अपने मन कहने का मतलब क्या, खुद के सपनों के पीछे इतना मेहनत तुम करो कि तुझे पाने के लिए लोगों का एक बाबू लोग सपना हो जाए, सपना बन जाए, सपना बन जाए। तुझे पाने के लिए, तुझसे मिलने के लिए, तुझसे बात करने के लिए एक सपना बन जाना चाहिए। तो इस तरह से बाबू लोग आप मेहनत करिए, अब इसके करने के लिए, ये चीज को पाने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, रिजल्ट लाइए, बेहतर लाइए। तो बाबू लोग मां तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तो सपने बड़े दिखना, तो सपने बड़े दिखना, ये पूरा करके तेरा सिर नहीं दिखलाएगा। तो बाबू लोग मां तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मोती के जैसा चमकाऊंगा। तो सपने तो देखो मां, मां तुम तो सपने तो देखो, ये पूरा करके कौन दिखाएगा बाबू लोग, तो उसका जो संतान है शेर या शेरनी वो पूरा करके दिखलाएगा। तो बाबू लोग अपने माता पिता के कहिएगा कि मां
आप केवल सपना देखिए, वो सपना को तो पूरा कौन करेगा? तो आपकी जो संतान है वो करेगा। यदि आप पूरा नहीं करते तो समझिए कि आप नालायक है, बेवकूफ है, कुपुत्र है, कुपुत्री है। तो भाव लोग ध्यान से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।